एक आदमी की बहन 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी, तो उसने ज्योतिषी को बहन की जन्म पत्री दिखाई। तो उसने कहा कि काल सर्प योग है, मंगल का भी कुछ दोष है। अब मंगल का कुछ हो ना, मंगल के कारण शादी नहीं हो रही, मंगली है लड़की, तो कन्या को सिखा दे मंगलवार को नमक बिना का भोजन करे और मंगलवार को जप करे, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। बस इतना मंगलवार को करे, उस बेटी को घर और वर ऐसा मिलेगा कि सब रिश्तेदार देखते रह जाए। और लड़के वालों को चाहिए कि अंदर जो भिक्षा पात्र है ना, उसको तोड़ डाले। ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कार देनी पड़ेगी। ये जो भिक्षा का पात्र अंदर तैयार रखा है ना, उसको तोड़ना चाहिए। ये समझदारी है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। ये देना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। बापूजी से दीक्षा लिया हुआ एक लड़का सीए बन गया, तो जब उसकी शादी तय हो गई, लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या लोगे? उसने कहा कि आप भी बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, इससे बढ़कर मुझे दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए, बस। और उन्होंने ले ली। और उस लड़की का भाई भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, किंगफिशर एयरलाइन में काम करता है मुंबई एयरपोर्ट पर, उसको भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और भक्ति भी बढ़ रही है। युवावस्था में पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा अपने बहनों ही से मिली। ऐसे हमारे देश के जवान होने चाहिए, अपनी मांग बढ़ाने वाले नहीं, अपितु अपने भीतर का भिक्षा पात्र तोड़ने वाले जवान होने चाहिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता ना किसी से, उसको भगवान चाहने लग जाते हैं। शबरी किसी से कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं मांगती, तो भगवान खुद शबरी के पास चलकर आए। शबरी को जाना नहीं पड़ा। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देख रही है कि भगवान आ गए। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। किसी से किसी किस्म की कामना न करे तो उसको स्वप्न में भी संकट का सामना न करना पड़े। विगत इच्छा भय क्रोधो यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। भगवान ने बहुत कहा। तो वो भाई 32 साल की बहन हो गई, नागपुर महाराष्ट्र में। पंडितों ने 10,000 रुपया खर्चा बताया, पर वो उसी दिन 10,000 खर्चा करे इतना सक्षम नहीं था। तो वो आश्रम गया। नागपुर में अपना आश्रम है, जैसे यहाँ इंदौर में आश्रम है खंडवा रोड पर। आश्रम गया और जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया था, उस वट वृक्ष की परिक्रमा की, संकल्प किया 21 गुरुवार तक मैं यहाँ परिक्रमा करूँगा, मेरी बहन को घर और वर अच्छा मिले। कैसा भाई रहा होगा, अपनी बहन के लिए इतना करता है। आजकल तो कई भाई ऐसे, वो अपनी बहन को ही फटकारते रहते, लड़ाई झगड़ा करते रहते, और बहन बेचारी दुखी रहती। वसुदेव जी को देखो, श्री कृष्ण के पिताजी अपनी बहन कुंता का कितना ख्याल रखते, शादी के बाद भी। ऐसा नहीं कि शादी के घर वो अपने घर, मैं अपने घर सुखी। अपनी बहन का वसुदेव जी खूब ख्याल रखते। ऐसा भाई को करना चाहिए। इक्कीस गुरुवार तक उसने संकल्प किया, मैं परिक्रमा करूंगा। 6 गुरुवार भी पूरे नहीं हुए, छठे गुरुवार को बस परिक्रमा की तो फोन से खबर मिली कि ऐसे घर से रिश्ता आया है कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। और शादी भी हो गई और बहन बहुत सुखी भी है। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये भक्ति के द्वारा संभव हो पाया। नियति, उसको बदलने का सामर्थ्य ईश्वर और ईश्वर प्राप्त, ईश्वर साक्षात्कारी महापुरुष में होता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक बदल सकते हैं। जैसे रबर स्टैम्प पर अक्षर उल्टे छपे होते हैं, स्टैम्प पैड से स्याही लेके कागज पे ठप्पा लगाओ तो अक्षर सीधे दिखाई देते।
ऐसे ही भाग्य के अंक भले उल्टे हों, पर गुरु कृपा की स्याही का संयोग हो जाए तो भाग्य के उल्टे अंक भी सुलटे हो जाते हैं।